नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ये फिल फैमिली डेफिनेटली मेंबर सब पता है, शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहे हैं। इतना मैं आप सबके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बन रहे, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। दोस्तों, बात की जाए भारतीय शेयर बाज़ार की, हमें फ्लैटिश काइंड ऑफ माहौल देखने को मिल रहा है। बट इसी बीच में पिछले 6-8 दिनों से गैस एफआईएस की तरफ से ना स्ट्रॉन्ग बाइंग आते हुए देखने को मिल रही है। जहां आज भी एफआईएस ने 1271 और कल के दिन एफआईएस ने 2684 के आसपास बाइंग करी थी। डीएस की बात की जाए, उनको प्रॉफिट बुक करने का मौका तो मिलना चाहिए और वही मिल रहा है, बिकॉज एफआईएस भारतीय बाज़ार में इतना पैसा निकाल चुके हैं कि उनके आने से ही डीएस को प्रॉफिट बुकिंग करने का मौका मिलता है। सो ये फैक्ट ना बहुत ही हद तक इम्पॉर्टेंट है, तो ध्यान सुनिएगा। क्योंकि दोस्तों, यूएस बाज़ार में तेज़ी, जहाँ पे रेट कट की संभावना बहुत ज़्यादा हाई, और दूसरा दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप का अप्रूवल रेट भी ना काफ़ी बढ़ रहा है, जो अपने आप में ही स्टॉक मार्केट के लिए प्रो फ्रेंडली माने जाते हैं। इसी बीच में दोस्तों एफआईएस का जो स्टैंस है अचानक से 2 दिन से काफ़ी चेंज होता हुआ देखने को मिल रहा है। और यस, इस महीना दोस्तों बजट भी है, तो बजट के पहले दोस्तों एफआईएस ने ऑलमोस्ट, अगर आप देखें तो 1.5 बिलियन के आसपास जो मनी है ना, उसको भारतीय शेयर बाज़ार में पंप कर दिया है। बीच में अगर आप देखें, आपको याद होगा दोस्तों, मैंने आपको बताया भी था कि भारतीय बाज़ार कैसे यूएस बाज़ार से कम्प्लीटली अभी के टाइम डिकपलिंग स्टेट में है। और उस समय दोस्तों 1 साल की बात की जाए, 14 महीना पहले का इस मैंने एक कमेंट्री दी थी, और हमारा भारतीय बाज़ार निफ्टी सेंसेक्स ने डो से नेस्टेक से काफ़ी हिस्टोरिक परफॉर्मेंस, बहुत बड़ा डाइवर्जेंस है ना, उसको क्रिएट किया। लेकिन फाइनली कैसे अगर आप देखें तो डो में अभी के टाइम भयंकर तेज़ी देखने को मिल रही है, 500 पॉइंट के आसपास उछाल। और डो की बात की जाए, लाइफ टाइम हाई को ब्रीच करके 40,700 के आसपास ट्रेडिंग हो रहा है। बहुत सारे की फैक्टर्स हैं, जैसे कि दोस्तों हमने सीपीआई डेटा देखा कि कैसे यूएस का बाज़ार जो मान रहा था उससे हमें डेटा में रिलीफ देखने को मिला, जो इस बात का संकेत है कि शायद फेडरल रिजर्व अपना हॉकिश स्टैंस थोड़ा सा कम कर सकता है। और यस, रेट कट की बात अगर ज़ोरों शोरों से होती है, तो मेरा ऐसा मानना है दोस्तों कि आने वाले 2 महीना सितंबर की बात की जाए, वहाँ पे कैसे बड़ी पहलना भारतीय बाजार के संग यूएस बाजार में भी दिखाई दे सकता है। बीच में दोस्तों आप सबको अच्छे से पता है कि क्या कांड हो गया, डोनाल्ड ट्रंप पे गोली भी चल गई। अब दोस्तों मैं कभी कभी ये सब चीज़ देख के ना काफ़ी दुखी फील करता हूँ, क्योंकि मैं देखता हूँ कि ठीक है, 2 पार्टी की बात की जाए, दोनों में चुनाव होता है, और ऑफ कोर्स एक बड़ी पार्टी होती है और एक उनकी विरोधी पार्टी होती है। बट दोस्तों उनके जो कार्यकर्ता होते हैं ना, इतना एग्रेसिव होते हैं ना दोस्तों, वो अपने लाइफ को भी सेक्रीफाइस कर लेते हैं। ये सब दोस्तों मत करिए। आपका पॉलिटिकल व्यू अलग हो ही सकता है, जैसे कि मेरे फादर से मेरा थोड़ा सा पॉलिटिकल व्यू, मैं पर्सनल बता रहा हूँ ना, थोड़ा सा मिसमैच करता है। तो ऑफकोर्स का इस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को ना रेस्पेक्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि घर में सबका ओपिनियन एक जैसा हो। तो एग्जैक्टली कैसे अगर आप देखें तो इस पूरा कांड से ना डोनाल्ड ट्रंप का जो विनेबिलिटी की बात की जाए, उसमें हमें काफ़ी शूटअप वाली कंडीशन देखने को मिल रही है, जहाँ पे अप्रूवल रेट अभी के टाइम बाइडेन से भी ज़्यादा ट्रम्प के फेवर में आता हुआ देखने को मिल रहा है। और ऑफकोर्स कैसे स्टॉक मार्केट में अगर आप 5-10 साल से है ना, आप सबको अच्छे से पता है कि डोनाल्ड ट्रंप सीधा स्टॉक मार्केट पे कमेंट्री डायरेक्टली देते हैं। और ऑफकोर्स स्टॉक मार्केट में हमेशा हम लोग चाहते भी थे कि ट्रंप का कार्यकाल थोड़ा सा एक्सटेंड हो, चाइना के अगेंस्ट में हमेशा रहते हैं, और ऑफकोर्स ये अगर होते हैं तो शायद रशिया यूक्रेन का युद्ध होता ही नहीं। अब देखना बनता है कि इस पूरे कंडीशन में हमें आने वाले टाइम में क्या ब्रेक थ्रू डेवलपमेंट दिखाई पड़ती है। बीच में गाइस थोड़ा सा खुशखबरी हमें देखने को मिल रही है, जहाँ पे आईएमएफ की बात की जाए, इंडिया के जीडीपी फोरकास्ट FY25 में 20 बेसिस पॉइंट के आसपास इजाफा करते हुए देखने को मिल रहा है। हाल फिलहाल में गैस हमने ना एक बहुत बड़ी उपलब्धि अचीव करी, जहाँ पे हमारा फॉरेक्स रिजर्व लाइफ टाइम हाई को हिट किया। तो ये सब न्यूज़ से गैस हमें ना अपने स्टॉक मार्केट में काफ़ी भरोसा होता है, और यही रीज़न है गैस कि मैं लॉन्ग टर्म में हमेशा ना इंडिया को लेके बिल्कुल पेसिमिस्ट नहीं रहा था। और यही कारण है कि हमने हर एक मंदी में, चाहे वो कोविड की बात की जाए या फिर पोस्ट रशिया यूक्रेन के मैटर की बात की जाए, जहाँ पे स्टॉक क्रैश हुआ था, हमने उन सब को ना आराम से इंट्रिंसिक वैल्यू के आसपास या फिर मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लेवल पे ना खरीद के रखा है। बीच में दोस्तों आपने थंबनेल में देखा होगा कि बोनस का मायाजाल। अब मैं दोस्तों इस वीडियो को क्यों बना रहा हूँ, इस स्टॉक को क्यों कवर कर रहा हूँ, कि आईएफएल इंटरप्राइज बोल के ऐसी कंपनी है जिसने बोनस का कंसिडरेशन दिया है, और 100% डिविडेंड है ना उसको भी अनाउंस किए हैं, जहाँ पे इनके
प्रमोटर्स की बात की जाए, उन्होंने कहा इस करंट मार्केट प्राइस में 12,06,000 माफ़ करिएगा 12,60,000 शेयर्स के आसपास बाइंग करी है। अब प्राइस की बात की जाए, अब 2 रुपये से छोटा है, लेकिन दोस्तों इन सब न्यूज़ से ना मेरे हिसाब से कैसे फंसने की आवश्यकता नहीं है। रिस्क कैसे अपने मर्जी के मालिक है, बिकॉज कोई रिकमेंडेशन मैं देता नहीं हूँ, लेकिन ये जब बोनस की न्यूज़ आती है, हाई डिविडेंड होता है और ऑफकोर्स प्रमोटर से बाइंग करते हैं ना, सेंटिमेंट काफ़ी हद तक पॉजिटिव हो जाता है। अगर आप देखें क्लियरली पंप एंड डंप की कहानी देखने को मिल रही है। और ऑफकोर्स बहुत लोग कमेंट बॉक्स में पूछते हैं किसी कोई 1 रुपया 2 रुपये का स्टॉक बताइए। मैं दोस्तों इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ कि 1 रुपया 54 पैसा 8 आना का 2 रुपये का शेयर बताऊँ, वो सब 2,000 5 शेयर 10 शेयर चला जाए। बिकॉज दोस्तों कभी कभी वो सब जगह पे जहाँ पे स्टॉक पेनी के भाव मिलते हैं ना, 100 में से गैस एक आध कंपनी ही अच्छा करती है, वो गैस प्योरली लक ड्रिवन होता है। कभी कभी स्टडी ड्रिवन भी होता है, लेकिन बहुत ही कम केसेस में आपको मिलेगा। तो कंपनी को पम्प करवाया जाता है, वहाँ पे गैस प्रोमोटर्स अपने स्टेक को ऑफलोड करते हैं, पब्लिक के पास होल्डिंग बढ़ती है, डंप हो जाता है। और ये सब न्यूज़ से गैस फिर से एक बार मौका मिलता है, तो इन सब से गैस थोड़ा सा बच के रहें और क्वालिटी कंपनी खरीदिए, चैन की नींद सोइए और लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से आप निवेश करिए। की बात की जाए तो अभी तक कब कंपनी के Q1 के नंबर्स आएंगे उसको लेके कोई डिक्लेरेशन नहीं है, बट कंपनी टॉप क्लास है। कंपनी हाल फिलहाल में ही लाइफ टाइम हाई को ब्रीच की थी और वहाँ पे हमें लाइफ टाइम हाई की चढ़ाई भी देखने को मिली थी, और वहाँ से गैस क्विक एंड सडन 10% के आसपास फॉल विटनेस होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा मानना है कि फुटवेयर सेक्टर हो गए, अप्रैल टेक्सटाइल सेक्टर हो गए, और ऑफकोर्स पाइप एंड PVC सेक्टर की बात की जाए, शायद 200 इस बार गवर्नमेंट कुछ रिलीफ दे सकता है। मेरा ऐसा मानना है कि भले ही पाइप एंड PVC के ऊपर कोई रिलीफ ना मिले, लेकिन यस वहाँ पे गैस गवर्नमेंट का कैपेक्स बढ़े। पाइपलाइन का इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए उसमें बढ़ोतरी हमें देखने को मिले। तो एस्टेल और सुप्रीम दोस्तों इस पूरे लीग में सबसे मास्टर ब्लास्टर कंपनीज़ हैं। तो कंपनी का फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। तो 10% फॉल पे धीरे धीरे आप SIP चंक उठा सकते हैं। वैल्यूएशन काफ़ी महंगा इसलिए रहता है बिकॉज कंपनी कंसिस्टेंट कंपाउंडर है, और यही रीज़न है कि पिछले कुछ समय से कंपनी अगेंस्ट ऑफ ऑल ओड्स बहुत ही अच्छे पैसे बनाए हैं। टेक की बात की जाए तो ऑफकोर्स काफ़ी अच्छी खबर हमें देखने को मिल रही है। एक तो गैस FY25 का गाइडेंस कंपनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, मैंने कवर भी किया था, और यहाँ पे दोस्तों गाइडेंस में 100% के आसपास रेवेन्यू गाइडेंस का प्रोजेक्शन था। मतलब दोस्तों रेवेन्यू गाइडेंस 100% से बढ़ता है, मतलब बहुत ही अच्छी बात है। और यहाँ पे गैस 4 डिफेंस की बात की जाए, मतलब सिस्टम की बात की जाए, इसमें गैस कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर रही है, जब इनके शेयर होल्डर्स के लिए दोस्तों बहुत ही अच्छी खबर मानी जा सकती है। उसका डिस्काउंटिंग की बात की जाए, फैक्टर इन की बात की जाए, ऑलरेडी गैस हो चुका है। तो छोटी मोटी पुल बैक में 50 दिन का मूविंग एवरेज, 100 दिन का मूविंग एवरेज, 200 दिन का मूविंग एवरेज में आप चाहें तो चंग क्वांटिटीज़ में धीरे धीरे SIP बढ़ा सकते हैं इन सब लेवल्स पे गैस, जहाँ बाजार डो जोन्स, नैस्डैक, सेंसेक्स, निफ्टी लाइफ टाइम हाई हो जाता है। तो वहाँ पे गैस बिल्कुल भी ना MOS नहीं रहता है, और ऑफकोर्स गैस MOS नहीं रहता है, तो वहाँ पे ना सोच समझ के काम करने की आवश्यकता होती है। कंपनी में कोई भी लेवल्स पे निवेशित है तो कंटिन्यू करें, लेकिन डिप अगर होता है तो वहाँ पे गैस घुसने का मौका बन सकता है। बात की जाए एंजल वन के Q1 के नंबर्स कैसे लगे, मुझे गैस नंबर्स अच्छे लगे। IPL के राइट्स की वजह से गैस कंपनी के एक्सपेंसेस में बढ़ोतरी हमें देखने को मिली, और यही रीज़न है कि पैट के फिगर में थोड़ी बहुत कमज़ोरी देखने को मिल रही। बट मैंने क्या बताया कि कंपनी अगर प्रमोशन कर रही है ना, उसमें भी एक्सपेंसेस की आवश्यकता होती है, खर्चे होते हैं। लेकिन दोस्तों मैं एक चीज़ देख के काफ़ी शॉक्ड हो चुका हूँ। इस कंपनी ने 2023 से लेकर 2024 के फाइनेंशियल ईयर में ना ज़ीरोधा से अच्छा डीमैट अकाउंट की ओपनिंग करी है, जो अपने आप में गैस काफ़ी शॉकिंग है। ग्रो की बात की जाए वो तो गैस अभी भी अव्वल नंबर पे है। नंबर्स की बात की जाए क्योंकि गैस जो कि रेगुलेटरी बॉडी से डिसाइड किया था सेबी के न्यू नॉर्म्स की वजह से कंपनी के Q2 के नंबर्स इम्पैक्ट हो सकते हैं, और यही रीज़न है कि नंबर्स को आज बाजार ने उतना प्रोत्साहन नहीं दिया है। देखिएगा अच्छी न्यूज़, अच्छा प्राइस एक बार में नहीं मिलता। आपको बुरी न्यूज़ मिलेगी तो ऑफकोर्स प्राइस भी मिलेगा नीचे, अच्छी न्यूज़ मिलेगी तो प्राइस भी ऊपर मिलेगा। हमने गैस इसका ना एग्जांपल डिक्सन टेक में देखा था, मुथूट फाइनेंस में देखा था, बहुत सारी कंपनीज में देखा था जहाँ पे न्यूज़ ख़राब थी लेकिन प्राइस बहुत अच्छा था। अब आप ऐसा प्लेयर हैं जहाँ पे न्यूज़ ख़राब होने से आप उसको बहती गंगा में हाथ धो सकते हैं, तो 3 से 5% के वेटेज से गैस आप इस कंपनी में चल सकते हैं। रही बात लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू की, तो कंपनी गैस अभी भी ना काफ़ी रोबस्ट अर्निंग पेश कर रही है, और वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से गैस मुझे ये कंपनी 16 का P में काफ़ी एट्रैक्टिव दिखाई पड़ती है, जो लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से गैस मुझे लगता है एक आम निवेशक जिनका नज़रिया 5-10 साल का है, घबराने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। बात की जाए लेटेंट व्यू की, इस कंपनी को थोड़ा फोकस करें। कंपनी गैस फाइनली 550 के लेवल पे जा चुकी है, और 550 के बाद गैस कंपनी 600 के लेवल को भी क्लेम बहुत जल्दी कर सकती है। स्टॉक्स में गैस पिछले कुछ समय से काफ़ी रैली हमें देखने को मिली, और बहुत सारे IT स्टॉक्स एक्सेप्ट हैप्पीएस्ट माइंड्स में
हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। तो कंपनी का इस फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और डेटा एनालिटिक्स में ना लॉन्ग टर्म में काफ़ी पोटेंशियल है। बीच में इस कंपनी 300 के आसपास आई थी और मैंने इसको प्रकाश पाइप को बहुत बार अपने नेक्स्ट और मल्टी बैगर काइंड ऑफ स्टॉक्स की सीरीज़ में कवर किया था। वहाँ से तो कैसे स्टॉक ना ऑलमोस्ट 2x हो चुका है, बट मेरा ऐसा मानना है कि अभी भी लॉन्ग टर्म में काफ़ी पोटेंशियल है। इस कंपनी को अगर अपना IPO से होल्ड किया है, रिसेंटली बाइंग करी है, तो लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर इस कंपनी को समय आप दे सकते हो। ठीक, ये बात की जाए कि आपकी बार 2000 पार होगा, मेरा ऐसा मानना है कि रोबस्ट जो Q1 के नंबर्स हैं, अगर ऐसा होता है तो कोई बड़ी बात नहीं कि कंपनी हमें 2000 के ऊपर भी ट्रेड करते हुए दिखाई दे। गैस फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, आप सबको मैं ये बात बहुत पहले बता चुका हूँ। इसीलिए गैस हम लोगों ने बहुत ही लंबी जर्नी इस कंपनी में अभी तक इंजॉय करी है। कंपनी 50,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप के संग 86 का पी में चल रही है और बाजार में एक्सपेक्टेशन है कि इनके Q1 के नंबर्स काफ़ी रोबस्ट होंगे। उसका डिस्काउंटिंग रैली ऑलरेडी हो चुका है। देखते हैं बनता है कि 24 जुलाई के पहले इसमें क्या तेज़ी आती है। आप होल्ड कर चुके हैं, रिसेंटली बाइंग किए हैं, मैं बोलूँगा कि अपने पोजीशन को लॉन्ग टर्म ज़रूर कंटिन्यू कर सकते हैं। पेंट की बात की जाए, कल दोस्तों कंपनी के फाइनली Q1 के नंबर्स आएंगे और मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है कि नंबर्स में उतना बड़ा सरप्राइज़ नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे गैस प्राइस कट भी हमें देखने को मिला था और दूसरा इलेक्शन के ऑनगोइंग कंडीशन में गैस इनके बिजनेस में ना काफ़ी हद तक डिस्ट्रप्शन हुआ था। केस की बात की जाए, एक ब्रोकर्स का एस्टीमेट है 1600 करोड़ के आसपास पैट का फिगर, मतलब 1600 करोड़ के आसपास प्रॉफिट का फिगर। BDS स्टैंस की बात की जाए 1250 करोड़ के आसपास प्रॉफिट का फिगर, ऐसा एक ब्रोकर का स्टैंस है। लेकिन दोस्तों मेरा ऐसा मानना है कि H2 से ना पेंट इंडस्ट्री में अच्छी खासी रिकवरी होने की संभावना है और कुछ कुछ कंपनी ऐसी होती है जो पहले नहीं चलती है बाजार के संग और बाद में चलती है। तो ऑफकोर्स कैसे ये सब ने एक लीडर कंपनी है जो लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू में आपके पैसे बचाते हैं और बढ़ाते भी हैं। आप सोचेंगे कि हर दिन जेनटेक की तरह या फिर दूसरे यूनोमिंडा की तरह इन सब कंपनी में इतनी बड़ी हरकत हो, ये कहीं पॉसिबल नहीं होता, बट स्लोली एंड साइलेंटली कंपाउंडिंग में इस कंपाउंडिंग मशीन को कैसे मैं पर्सनली काफ़ी लाइक करता हूँ। सुपरमार्ट की बात की जाए, Q1 के नंबर्स आ गए, कैसे लगे? मुझे गैस काफ़ी अच्छे लगे। ये उस टाइम दोस्तों पैट के फिगर इतने अच्छे हैं जहाँ पे अभी भी रेट दोस्तों लाइफ टाइम हाई के लगभग हमें देखने को मिल रहा है लास्ट 20 ईयर्स का। ये गैस अपने आप में सोचने वाली बात है कि रेट कट से और ऑफकोर्स दिवाली, दशहरा, दुर्गा पूजा के टाइम में अगर रेट कट होता है तो वहाँ पे गैस इनको ना इनके जनरल मर्चेंडाइज बिजनेस की बात की जाए, अप्रैल सेगमेंट की बात की जाए, नॉन FMCG पार्ट की बात की जाए, उसमें काफ़ी बढ़ोतरी हो सकती है। नॉट रॉन्ग दोस्तों, कंपनी ने इस बार शायद 6 न्यू स्टोर खोले हैं। आप बताइएगा ज़रूर वो 6 है या फिर 7 है या फिर 5 है। एनीवेज दोस्तों, कंपनी फंडामेंटली काफ़ी अच्छी और फाइनली का इस कंपनी 5000 के ऊपर ट्रेड कर रही है। तो हम लोग का ऐसा दोस्तों मानना है कि कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म काफ़ी अच्छा कर सकती है। बीच में तो कैसे हम लोगों ने बहुत ही एवरेजिंग का बेनिफिट लिया और मैंने कैसे इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करके बताया भी था कि इन सब सपोर्ट पे आप दूसरों की बात को इग्नोर करके अपनी एनालिसिस करें और ऑफकोर्स अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बाई और सेल का निर्णय करें। तो वहाँ से तो इस कंपनी 30% ऊपर है, बट मेरा ऐसा मानना है कि फॉर लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी भी यहाँ से काफ़ी ग्रोथ मशीन मानी जा सकती है। पोजिटिव्स की बात की जाए, ये भी कैसे एक स्लोली साइलेंटली कंपाउंडिंग मशीन है। जब ये भागती है तो बहुत तेज़ भागती है और अभी भी कैसे इनके मैनेजमेंट अभी अपने बिजनेस को लेकर ना काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी का भी यूज़ कर रहे हैं। पेंट हो गए, बात कीजिए दोस्तों APL अपोलो हो गए, ट्यूब इन्वेस्टमेंट हो गए, VBL हो गए, ये सब एक कंपाउंडिंग मशीन है जो लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू में आपको फ़ायदा मिलेगा। तो यहाँ पे कैसे अगर आप देखें तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन को इस कंपनी बार बार रेस्पेक्ट कर रही है। जब तक ऐसी ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होता तो कंपनी इसको सपोर्ट लेके ऊपर की जो चढ़ाई है ना वो कंटिन्यू कर सकती है। तो फॉर लॉन्ग टर्म कोई भी लेवल्स में इस कंपनी को लिए हैं आप कंटिन्यू करें। हम लोगों ने गैस इस प्राइस में ही खरीदा था इस कंपनी को, उसके बाद हमें बोनस का फ़ायदा मिला, कंपनी आधा हो गई प्राइस वाइज, फिर से गैस उसी लेवल्स पे हमें देखने को मिल रही है जहाँ पे शेयर्स भी डबल हुए और कंपनी फिर से हमें अच्छे खासे रिवॉर्ड दी है। कि जो इंडिया मार्ट इंटरमैश के अपने बॉटम से रिकवरी देखने को मिल रही है, बट दोस्तों आज के दिन ना Q1 के नंबर शेड्यूल है जस्ट स्टाइल की जो इनकी पीयर कंपनी है, उनके नंबर्स के बाद हमें ये इंडिकेशन मिल जाएगा कि इंडिया मार्ट भी इस क्वार्टर में कैसा परफॉर्मेंस कर सकता है। आगे हम तो अपने बॉटम से गैस कंपनी थोड़ा बहुत रिकवर हुई है, बट मेरा ऐसा मानना है कि जो दोस्तों रेट कट स्टॉक्स होते हैं ना, जिनको प्लेटफॉर्म बेस कंपनी बोलना गलत नहीं होता, लेकिन यस उस प्लेटफॉर्म में रजिस्ट्रेशन कौन कराते हैं? इंटरप्रेन्योर्स कब रजिस्ट्रेशन करवाते हैं? जब दोस्तों उनको लोन सस्ता मिले। तो ये बात को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या होता है कि हमारा स्टॉक हमारे हिसाब से नहीं चलता है, हम लोग फ्रस्ट्रेशन में आके उसको निकाल देते हैं और उसके बाद ही एक नया सवेरा होता है। मैं ये बात नहीं बोलूँगा कि आप इस कंपनी को सफ़र करके होल्ड करें। आपको लगता है कि नो प्रॉफिट नो लॉस में है, ब्रेक इवन में है,
आपको निकाल के दूसरी जगह इन्वेस्ट करके बड़ा पैसा बनाना चाहिए। आप ना कॉल ले बट लॉस में गए, इतना दिन आपने होल्ड किया है, तो मेरा यही राय होगा कि आप इस कंपनी को लॉन्ग टर्म होल्ड करें और कम से कम Q1 के नंबर्स के बाद जजमेंट करें कि आपको नंबर्स अच्छे लगते हैं, आपको कंटिन्यू करना चाहिए फिर नहीं करना चाहिए। इसकी बात की जाए, मैंने गैस थंबनेल लगा के बताया था कि बॉटम की तलाश मत करो, और कंपनी वहाँ से गैस बॉटम लगा के ना 1200 के आसपास आके आज 1700 के आसपास चल रही है। कंपनी का इनके डिविडेंड 2% के आसपास होते हैं, 2.5% के आसपास होता है, और कंपनी अपने एक साल बॉटम से अगर चढ़ के 30% भी आसपास पैसे बनाए, स्लोली डिफेंसिव स्टॉक होना, इसको बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है। तो इन सब कंपनी को बेचने से बचें, बिकॉज ऑफकोर्स नेस्टेक में काफ़ी रैली है और हमारे निफ्टी आईटी अभी भी पूरे इंटायर सेंसेक्स और ऑफकोर्स निफ्टी की रैली में पीछे चल रही है। बात की जाए रूट मोबाइल की, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 219 तारीख को कंपनी के फाइनली Q1 के नंबर शो होंगे, और उससे पहले कंपनी 1800 के लेवल में चल रही है। वैसे हमें 14-15% के आसपास रैली भी विटनेस होते हुए देखने को मिली, और मेरा ऐसा मानना है कि Q1 के नंबर्स के बाद मैं पर्सनली कोशिश करूंगा कि इस वीडियो मतलब इस स्टॉक्स को लेके मेरा पर्सनल वीडियो है, जहाँ पे गैस मैं कोशिश करूँगा कि इस कंपनी का फॉरवर्ड जो आउटलुकिंग है उसको बताया जाए, और ऑफकोर्स लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू में मेरा क्या नज़रिया है उसको अनबाइस्ड होकर ज़रूर कवर किया जाए। की बात की जाए, मैंने कहा बहुत सारे कमेंट्स देखे कि सर दीपक को आप बहुत पसंद कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है। तो दोस्तों आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, दीपक को अगर मैं पसंद करता हूँ तो मैं PI को भी उतना ही पसंद करता हूँ। SRF तो गैस किंग कंपनी है, तो सारा कंपनी गैस भले ही केमिकल में है बट सबके मटेरियल्स अलग अलग हैं, सबके एक्सपेंस अलग अलग होते हैं, सबके डिमांड अलग अलग होते हैं। तो SRF गैस अभी भी ना पूरे इंडस्ट्री में बहुत बड़ी किंग कंपनी मानी जाती है। कंपनी में दोस्तों मैंने क्या दिखाया और क्या बताया कि भले दोस्तों कंपनी में पैसे 2 साल से नहीं बने बट पैसे क्या डूबे, ये सब कंपनी का इस लेवल पे है ना कि कंपनी के प्रमोटर्स पे आप विश्वास कर सकते हैं। बस लॉन्ग टर्म का आपका नज़रिया होना चाहिए, और ऑफकोर्स लॉन्ग टर्म में कैसे अगर आप होल्ड करते हैं ना तो बड़े पैसे बनते हैं। तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। यस, फ्लेक्सिबल पैकेजिंग का बिजनेस कैसा काम करता है ग्राउंड पे, इस पर कैसे हम लोग उसको क्लोजली देखेंगे। बात की जाए इंडियन होटल्स की, जो अपने आप में कैसे एक शानदार कंपनी है, किस ग्रुप की कंपनी है, क्या कोई कमेंट बॉक्स में बता सकता है? देखते हैं कि आपका जो GK है या फिर आपका जो एबिलिटी है स्टॉक को एनालिसिस करने का, जज करने का, देखने का, उसकी हिस्ट्री को जानने का, वो कितना मजबूत है। ऐसा मानना है गैस कि H2 की बात की जाए, जो सेकेंड फिजिकल की बात की जाए इस फाइनेंशियल ईयर का होने वाला है, वहाँ पे गैस होटल्स कंपनी, टूरिज्म कंपनी काफ़ी बूस्ट कर सकती है। तो कंपनी में गैस एक सॉलिड बेस ब्रेकआउट हमें देखने को मिला था, और उसके बाद कंपनी अभी ब्रेकआउट तो दी है बट मेरा ऐसा मानना है कि इस कंपनी का पोटेंशियल फॉर लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा है। होटल सेगमेंट में गैस आप इस कंपनी को थोड़ा सा ट्रैक एंड वॉच फॉर लॉन्ग टर्म कर सकते हैं। ग्लास कोड की बात की जाए, एक समय गैस बहुत भागती थी, अभी के टाइम कंपनी वही 450 के आसपास ट्रेडिंग कर रही है। गैस कंपनी में कुछ कॉर्पोरेट इवेंट भी हुआ था जहाँ पे बोनस स्प्लिट की न्यूज़ हमें देखने को मिली थी। स्टॉक की बात की जाए काफ़ी भागा था और गिर के एक बेस फॉर्मेशन करता हुआ देखने को मिल रहा है। ये सब कंपनी का दोस्तों ट्रैक रिकॉर्ड वही है जो 10 साल होल्ड करता है, 5 साल होल्ड करता है, एक साइकिल में ही उनको बड़े पैसे बनते हैं। तो कंपनी ख़राब नहीं है। देखते हैं कि कंपनी के Q1 के नंबर्स हमारे सामने कब तक आते हैं। सेल की बात की जाए डायनामिक केबल स्कीम, तो जी हाँ गैस फाइनली कंपनी 600 के आसपास हमें आके स्टेबिलिटी शो कर रही है, जो लॉन्ग टर्म में हमारे लिए ना एक बहुत ही अच्छा संकेत है। CL की बात की जाए, PPL की बात की जाए, हमारे बहुत पैसे बने दोस्तों, आप सबको अच्छे से पता है। हम लोग ने बहुत ही अच्छे टाइम एंट्री किया और उसका फ़ायदा हमें मिला। ये बात अलग है कि पिछले 6-8 महीना से कंपनी अपने टॉप को रिकवर भी की है, बट यहाँ से क्या जो रैली हुई है ना, हम लोग से बहुत खुश हैं। देखते हैं Q1 के नंबर्स कंपनी कैसा पोस्ट करती है। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।